नमस्कार। आज मैं कुदरत पर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। कुदरत क्या चीज़ है, इसके पास ताकत कितना है और इनका दुष्परिणाम क्या होता है। आज पूरी दुनिया में सीरिया और तुर्किया में जो विध्वंस आया है, दिल दहलाने वाला है। वहाँ पर शहर के शहरात जमींदोज हो चुका है, जलजला हो चुकी है और हजारों लाखों लोग का मौत हुआ है। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, यह घटना केवल सीरिया और तुर्किया में नहीं, कुदरत चाहेगा तो कहीं भी किसी भी समय किसी के साथ हो सकता है। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, यही कुदरत है, यही प्रकृति है, यही पावर है। कुदरत किसको कहते हैं? कुदरत उसको कहते हैं जो सृष्टि की रचना किया है। कुदरत उस शक्ति का नाम है जो आसमान को बनाया। कुदरत उस शक्ति का नाम है जो धरती को निर्माण किया। समंदर, दरिया, पहाड़, झील, नदियाँ, तारे, सितारे, चंदा, सूरज, हमको, आपको, दुनिया के जितने भी जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, महापुरुष से लेकर के छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों तक का निर्माण कुदरत के द्वारा ही किया गया है। कुदरत है तो जहान है, कुदरत नहीं है तो कोई नहीं है। मेरे मित्रों, यही कुदरत है। कुदरत एक पावर का नाम है, शक्ति का नाम है। शक्ति को एक ऐसा चित्र बनाकर उसको नहीं थोपा जाए। कोई खास चित्रों को कुदरत किसी खास चित्र में समाहित नहीं हो सकता है। कुदरती पावर जो होता है, अदृश्य होता है, वह पावर है। पावर को शक्ति कहा जाता है और शक्ति अदृश्य होती है। शक्ति को हम केवल फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। कुदरत उसी को कहते हैं। आज देखिए, इसी धरती पर, जिस धरती पर भारत और हम और आप हैं, इसी धरती से हजारों किलोमीटर दूर तुर्किया और सीरिया, दो देश, जहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप आया और उस भूकंप में सारे के सारे लोग मारे गए। और कैसे मारे गए आप सोचेंगे? ताश की पत्ती की तरह बिल्डिंग को ढहते लोगों ने देखा, बालू की भीत की तरह लोगों को उजरते देखा। एक कुदरती पावर है। आखिर वहाँ के लोग कहीं ना कहीं कुदरती को नज़रअंदाज किए होंगे। कुदरत जो पावर होती है, कुदरती जो शक्ति होती है, वह नज़रअंदाज करने का चीज़ नहीं है। उसे हमेशा आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, जिस हाल में हो, उन्हें सम्मानपूर्वक, सदापूर्वक, इज्जत के साथ याद करने का चीज़ है। उन्हें महसूस करने का चीज़ है, उनसे मांगने का चीज़ है, उनसे श्रद्धा और भक्ति के साथ पेश आने का चीज़ है। सीरिया और तुर्किया, आप कल्पना कीजिए, जहाँ पर शहर के शहरात लोग, पूरी शहर, पूरी गांव जमींदोज हो चुका है, पताल में, मिट्टी में समा गया है और जलजला हो गई है। आप कल्पना कीजिए, जहाँ पर 70-80 स्टोरी का बिल्डिंग हो, यानी 70 तल्ला, 80 तल्ला, 60 तल्ला का बिल्डिंग हो, और उस बिल्डिंग में सैकड़ों हजार लोग रह रहे हो, और एक मामूली सी पल भर में एक ऐसी हवा का झोंका आया जिसमें वह पल भर में वह बिल्डिंग धराशायी हो गया, गिर गया, और उसमें रहने वाले सभी लोग मौत के मुंह में समा गए। इस कुदरत से बचने की आवश्यकता है मेरे मित्रों, इससे बचने की आवश्यकता है। कुदरत जब क्रोधित होते हैं, कुदरत जब नाराज होते हैं, कुदरत जब आपसे, आपके तरफ क्रोध में होकर देखना चाहेंगे, तो कुदरती जलजला, कुदरती जो मलबा है, कुदरती भूकंप है, कुदरती जो करिश्मा है, वो कहीं भी आ सकता है, किसी के साथ आ सकता है। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, कुदरत के साथ खेलने का प्रयास न करें। कुदरती पावर, चाहे इस देश में जितने भी धर्म के लोग मानने वाले हों, जितने भी मजहब के लोग मानने वाले हों, जितने भी समुदाय के लोग मानने वाले हों, ये अपनी अपनी आपकी दृष्टि हो सकती है, अपनी अपनी आपका सोच हो सकता है। ये कुदरत सबके मालिक एक हैं, कुदरत एक ही होते हैं। कुदरत सबके लिए एक है और सबके लिए पूजनीय है, सबके लिए विश्वसनीय है। कुदरत को सब कुछ सम्मान करे। मजहब और भाषा को बांट के हम दे सकते हैं, मजहब और भाषा और संस्कृति को बांट के हम रह सकते हैं, जी सकते हैं, लेकिन दुनिया में कुदरत केवल एक होते हैं और कुदरत को सम्मान करना चाहिए। उस कुदरत को नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, वरना कुदरत की जो क्रोध है, कुदरत की जो करिश्मा है, कुदरत की जो उनकी जादू है, उनकी जो परिणाम हुआ, वो कहीं भी आ सकता है। इसलिए हम सभी लोग को भयभीत होने की आवश्यकता है, उनसे डरने की आवश्यकता है, कुदरती पावर से डरने की आवश्यकता है। और कुदरती है, कुदरत चीज़ है, परमात्मा है, ईश्वर हैं, और शक्ति तो कोई है। जिससे आसमान को बनाया वह शक्ति तो कोई है, जिस धरती को बनाया जिसको शक्ति तो कोई है, जिस समंदर को बनाया, झील को बनाया, पहाड़ को बनाया, नदिया को बनाया, हमको बनाया, आपको बनाया, तमाम विश्व को बनाया है, और सूर्य को बनाया, चांद को बनाया, तारे को बनाया। और वही कुदरती से बचने की आवश्यकता है। और कुदरत ही एक चीज़ है जो दुनिया में शक्तिशाली होता है
और उससे डरना चाहिए, उससे बचना चाहिए, और किसी से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर डरने की जहाँ तक बात आती है, आप अपने कुकर्मों से डरें, बुरे कर्मों से डरें, बुरे भाषाओं से डरें, बुरे विचारों से डरें, बुरे संस्कारों से डरें, और फिर नहीं तो आप इस लाइन पर नहीं है, आपके पास सब कुछ बढ़िया संस्कार है, विचार है, भाषा है, वेशभूषा है, रहन सहन है, अच्छे कर्म है, अच्छे माहौल है, तो फिर कुदरत से डरने की आवश्यकता है। इस कुदरत को हम कोटि कोटि सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और ऐसा आशा और उम्मीद करते हैं कि हे कुदरती पावर, हे कुदरत की शक्ति, आपकी आशीर्वाद, आपकी स्नेह, आपकी दया सही जीवों पर, संपूर्ण विश्ववासियों पर पड़ता रहे, और दोबारा इस धरती पर, जिस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं, सीरिया और टर्किया की तरह एक कुदरती दुष्परिणाम देखने को न मिले, इससे भयभीत होने की आवश्यकता है। इसलिए जो जहाँ भी हो, कुदरत को सम्मान करते हुए ईमानदारी पूर्वक जीवन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अपने जुनून में, अपने अभिमान में, अपने अच्छे माहौल में आकर के घमंड न करें, और उसको नजरअंदाज करके आप अपने आप को सर्वकुछ न समझें, अपने सर्वशक्तिशाली न समझें। आपके पास अच्छे दिन हो सकता है, अच्छा समय आ सकता है, आपका अच्छे समय अभी कट सकता है, इसका मतलब कि आप कुदरती पावर में आप नहीं आ सकते हैं। हम लोग कुदरत का अंश हो सकते हैं, प्रकृति का अंश हो सकते हैं। दुनिया में वही जीव का निर्माण होता है जिससे प्रकृति के, कुदरत का, ईश्वर का एक अंश होता है। हम उनके एक अंश हैं, लेकिन कुदरती पावर का हम स्वरूप नहीं है। इसलिए बहुत बहुत आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद, कुदरती पावर से बचने के लिए। अब पूरा दुनिया में किसी भी देशों में, दुनिया के किसी भी देशों में तुर्किया और सीरिया की तरह भूकंप ना आए, या इस तरह कुदरती अंजाम से भुगतने के लिए हम लोग को नौबत ना आए। आप सबको बहुत बहुत आभार। थैंक यू।